टीवी बंद कर दो। सिने मामू को क्या हुआ है? क्या हुआ? और अच्छा वो बचपन से ही ऐसा है, उसे गुस्सा आता था ना तो हकलाने लग जाता था। अभी तो घर में सारे उसकी हर बात मान लेते थे। घर में तो लोग कर लेते हैं, पर तुझे पता है बाहर की दुनिया कैसी है। लोग जानबूझ के इसको गुस्सा दिलाते थे और जब हकलाने लग जाता था तो मजाक उड़ाते थे, घरारी घरारी कह के छेड़ते थे। सच में? हाँ, तभी तो थिएटर भी नहीं जाता, वरना वसीम पाइन से अच्छी जुगत करता था। वसीम पाइन तो बस ऐसे मेकअप मुकअप करके गेटअप कर लेते हैं, ये तो बड़ी सुथरी जुगत करता था। लेकिन फिर वही हुआ, थिएटर में किसी ने बदतमीजी कर दी, इसे आ गया गुस्सा, हकलाने लग गया। बड़ी बेइज्जती हुई थी बेचारे की। उस दिन के बाद से थिएटर नहीं गया। तो किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास नहीं लेके गए, इनका इलाज नहीं करवाया? बड़े दम कराए, कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल का अच्छा है, घर का जो भी काम कहो ना फौरन कर देता है, बल्कि कई काम तो औरतों से भी अच्छे करता है। बस कमाता कमूता कोई नहीं। मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर ये है कि तुम बहुत अच्छा है। और ये दुनिया ना अच्छे लोगों के लिए नहीं है, ऐसे अच्छा ही वरना तो इस दुनिया में गुम हो जाता, फिर मुझे कैसे मिलता? चल झूठी, ऐसे मेरा दिल रखने के लिए कह रही है। अच्छा, मैं झूठी हूँ? मैं दिल रखने के लिए कह रही हूँ है? तेरा दिल ही तो है मेरे पास, यहाँ से कहीं जाके तो दिखाए। और मेरा दिल ना तेरे पास है, तू दुखी उदास होता ना तो मैं भी हो जाती हूँ। तूने मुझे वादा किया था ना कि तू मुझे कभी दुखी उदास नहीं करेगा, किया था कि नहीं किया था? तो फिर ये क्या कर रहा है, बता मुझे। मुंह ठीक कर अपना। ठीक है। चल अब मुझे एक स्माइल दे, काकल आना सी देना स्माइल। दे देनी, बताओ फिर करो ये सपोर्टिव है इसलिए अच्छा है। कैसे उठा? क्या हो गया? पागल तो नहीं तू? हार्ट अटैक करवाएगा किसी दिन मेरा। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? जैसे थिएटर से आता है वैसे ही आगे सो जाता है। मैं थोड़ा करेक्टर में था और थोड़ा थक भी गया था, इसलिए इतनी कपड़ों में सो गया। वैसे बुलबुला साहब को रात को बड़ी क्लास मिली है। एक्टर कैरेक्टर से नहीं निकल पाते ये तो मैंने सुना था, पर वो अपने कपड़ों से नहीं निकल पाते ये मैंने इसी घर में आके देखा है। पर तेरा इन बातों से क्या लेना देना? जरा नाश्ता बना दे मेरे लिए। एक काम कर, इस टोपी से ना कबूतर निकालना भी सीख ले, पार्ट टाइम तमाशा दिखा दिया करी। और बड़ी खुश नसीब है जो एक फनकार की बीवी है। वसीम बुलबुला साहब सुधर जाए, वरना बहुत जल्द फनकार की बेवा बन जाऊंगी मैं। और सुबह सुबह लड़ाई क्यों कर रही है यार? नाश्ता दे मुझे। अच्छा सुनो, जी फरमाएंगे। वो मैं सोच रही थी आधा किलो दूध ना बढ़वा ले। क्यों? वो जारा को एक आधा गिलास दे दिया करेंगे, बेचारी बच्ची सारी रात जाके पढ़ती रहती है, अब चाह के लिए दूध तो पड़ा होना चाहिए ना। जी मैं तो कहता हूँ मझ भी पाल लेते हैं, घर में पैसों की कमी थोड़ी है। मैं तो जब से इस घर में आई हूँ मैंने हर चीज में कमी ही देखी है बस। हाँ जी, आपके घर तो रोजाना देखे चढ़ती थी। हाँ जी, और आप जैसे एक प्लेट के लिए सारा दिन धमाल पाते थे। तो फिर नहीं सी करना ब्याह। सारे मेरे नसीब, ये शक्ल मैंने पहले देखी होती ना तो शादी की सारी देगे दाता साहब ही चढ़नी थी। दोबारा दोबारा ना तू इधर दोबारा। मैं कह रही थी मेरे नसीब सड़ गए, ये शक्ल मैंने पहले देखी होती ना तो शादी की जितनी देगे थी ना सारी दाता साहब ही चढ़ती थी। मौला खुश रखे, सोने हो मिठे हो, चाह दबो, टेंशन देना दबो, जाओ जल्दी करो। दूध की बात कर रही थी वैसे मैं। वो भी आ जाएगा, चाह दे दे। जारा जारा पुत्र ये ले जा साथ। क्या है इसमें? कुछ नहीं, बस वो शामी कबाब है, पराठा और साथ थोड़ा सा अचार। लेकिन क्यों? सारा दिन घर से बाहर रहना है तूने, भूख लगती होगी तुझे, ये खा ले पुत्र। कैफेटेरिया में खाना मिलता है ना मामी।
बाहर का बाजारी खाना पता नहीं कैसा होगा पुत्र, ये घर का बना हुआ खा लेना। लेकिन बहन मैं इसको कहाँ संभालती फिरूंगी? ये बैग दे मुझे। नहीं, इसमें किताबें रख किताबें देती। ओ कुछ नहीं होता। मामी इसमें किताबें बिल पड़ जाएगी। नहीं पढ़ती पुत्र, नहीं पढ़ती, खा नहीं आज से। चल जा, देर हो रही है, मामा बाहर रक्शे में तेरा इंतजार कर। जा जा। You guys are ridiculous. Everyone I mean in this house is ridiculous. थैंक यू। ज़ारा बेटा आज भी शाम की छुट्टी होगी? 5 बज जाएंगे। तो ये सारा दिन क्लासें होती है या बीच में कोई आधी छुट्टी भी होती है? नहीं, सुबह भी होती है, शाम में भी होती है, फिर दोपहर में भी होती है। मिक्स होता है सब। ले, तो सारी क्लासें इकट्ठी करनी चाहिए ना, ऐसे ही सारा दिन बंदा बैठा रहे वहीं पे। यूनिवर्सिटी में ऐसे ही होता है। हमें क्या पता, हम तो सही से स्कूल भी नहीं गए। तू भी कहती होगी कैसे निकम्मों से वास्ता पड़ गया। नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। ज़रूरी थोड़ी है जो लोग यूनिवर्सिटी ना जाए निकम्मे हो। और नहीं, हमें तो सारी निकम्मा समझते हैं। वो बेटा रात वाली बात के बारे में सारे कह रहे थे, वो तू डर गई है? डरी नहीं थी, बस आप लोगों को ऐसे कभी देखा नहीं था तो परेशान हो गई थी। वो हाँ, वो परेशान होने वाली बात है नहीं। हमारे घर में तो रोज़ ही ऐसा कुछ होता रहता है। मेरे और अप्पा जी की लगती है ना ज़रा, मैं तंग करता हूँ उनको कि वो बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं। वो लेकिन परेशान नहीं होना है। ज़रा बेटा ये यहाँ पे काफ़ी अमीर लोग पढ़ते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी है, हर किस्म के लोग आते हैं। तेरा भी उठना बैठना होता है इन लोगों के साथ? हाँ होता है, यूनिवर्सिटी में सब दोस्त होते हैं तो फिर उठना बैठना भी होता है, कैफे के साथ बैठे थे। अच्छा चलो। क्यों पूछ रहे हैं? नहीं वैसे ही मैंने कहा उनको ना बताना कि मैं तुम्हारा मामा हूँ। वो कह रहा वो रक्षे वाला लगाया हुआ है। क्यों? नहीं तो इसको अब इतने बड़े बड़े वैसा फील में बैठे तुमने क्या बताओगी मामा रक्षा चलाता है। खान साहब, आजकल खालिस तेल नहीं मिलता, सच्चा प्यार क्या मिलना है? वो पुत्र खालिस की पहचान ही नहीं रही। अब तो लोग नकली को ही असली समझते हैं। आय 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 आय, क्या बात की है खान साहब। यही अगर आप किसी अंग्रेज मुल्क में होते ना, आप पे किताबें लिखी जानी थी। ये बात है। किताब से याद आया खान साहब, मैंने तय कर लिया है कि तेरे से बिस्तर तो तय होता नहीं, क्या तय करना तो। तो मैं अर्ज कर रहा था खान साहब कि मैंने अब तय कर लिया। तय कर लिया तो जाके ऊपर रख के अब बात खत्म कर। राजू तक लिया। खान साहब, मैं सोच रहा था कि अब अपनी किताब छपवा लूं और उससे जो आमदन हो उससे घर की तामीर और मुरम्मत करवा लूं। किताब से कौन सी आमदन होती है? खान साहब, किताब से इतनी आमदन हो जाएगी जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। रॉयल्टी। किताब में शायरी छुपवा रहे हो ना? शायरी? हाँ साहब, मेरी शायरी शायरी नहीं है, बकवास है। फलसफा है, ख्याल है, बयान है, बयान है, दास्तान है, इम्तिहान है। ओ पुत्र, हमें इम्तिहान भी न डाल। ओ तेरी खैर हो, ये ध्यान ज्ञान अपने पास ही रखो।